वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टेट 12 में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीएस का पार्ट नंबर है 27। ठीक है, इससे पहले क्या है 26 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी फ्रेंड, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020, ठीक है, अलग से आपकी पीसीएस की वीडियो हम दे रहे हैं, आप वहाँ से भी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन में कैसे तैयारी करें। ओके, चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विंध्य शैली में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी चूना पत्थर। तो भैया विंध्य क्षेत्रों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बहुआ पत्थर बहुतायत से मिलता है। ओके फ्रेंड, ये पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर झारखंड तथा बिहार तक फैले हुए हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तब यहाँ पे विश्रामपुर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लौ अयस्क के लिए विश्रामपुर फेमस है। ओके फ्रेंड, आप नोट भी करते चलिएगा, ये सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। अब यहाँ पे वन्यजीव विहार की बात हो रही है, चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हस्तिनापुर। ओके फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब ये बताना है, चार ऑप्शन है, इसमें से एक सही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी न्यूनाटक भूमिगत जल। ये क्या, ये सही नहीं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है। परहिया एक जनजाति है और क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि कहाँ पे निवास करती है। चार ऑप्शन आपके सामने। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सोनभद्र। परहिया जनजाति आजीविका के लिए पूर्णतया वनों पर निर्भर है। पहली बात, परहिया जनजाति भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बुक्सा बिजनौर। ठीक है, बुक्सा क्या है, एक जनजाति है जो बिजनौर में निवास करती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोरखपुर में गद्दी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। फिर यहाँ पे नई शब्द लगा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पीली क्रांति इस्पात। ये क्या, ये सही नहीं है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपके तिलहन उत्पादन से। क्लियर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड, यानी 52वां अधिवेशन मार्च 1939 में त्रिपुरी में हुआ, यानी कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि ने समाप्त किया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी प्रथम विश्व युद्ध। तो भैया वर्साय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ये संधि जर्मनी के साथ की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। चलिए बताइए फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गाय के लिए। तो भैया ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्देश है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? तो अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गुप्त काल में। ठीक है, नोट भी कर लेना। गुप्त काल की चित्रकला जन्म विशेषता मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था, यानी गुप्त मूर्ति काल के सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियों और चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की कुछ प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया यहाँ पे कैलाश मंदिर की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी राष्ट्रकूटों ने। ओके, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ध्यान दीजिएगा। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महापद्म नंद। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक था, ये एक शूद्र शासक था। ओके, एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छन्न की उपाधि धारण की थी। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्नी भारत कब आया था? तो यह बताना है अलबुर्नी भारत कब आया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 11वीं शताब्दी में। तो अगर हम बात करें अलबुर्नी कौन था, तो अलबुर्नी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है किताबुल हिंद, यानी तत्कालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये यहाँ पे बात हो रही है मत विलास प्रहसन। ठीक है, और लेखक की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी महेंद्र वर्मन। ओके, ये पल्लव वंश के शासक थे जो तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। क्लियर क्वेश्चन। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनाज के ऊपर से कर हटा दिया था? कर मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स को खत्म कर दिया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ठीक है, बेलोर लोदी का ये उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी हुआ, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है, राज के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो भैया यहाँ भक्ति आंदोलन और इस्लाम दो की बात हो रही है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नामदेव। नामदेव का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत सरकार के अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो भैया बात हो रही है गुलामी का अधिकार पत्र कहा, किसने कहा इसको बताना है आपको। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। तो भैया यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी खानवा का युद्ध। क्लियर क्वेश्चन। कब हुआ था ये आपके 1527 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ए ओ होम। सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अभिनव भारत। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में, ठीक है 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। डेट याद रखिएगा 1904 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो भैया यहाँ पे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी रनाडे। ध्यान दीजिएगा, रनाडे ने महाराष्ट्र में विडोरीज मेसिन एसोसिएशन की स्थापना की तथा उन्हीं के प्रयत्नों से डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का जन्म हुआ। ठीक है, विंडोरी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और उसी के प्रयास से डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केशव चंद्र सेन ने। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1865 में। ठीक है, ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्र नाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद की हिंदूवाद है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है भैया, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो बताना है कौन सी एक सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तेल। तो भैया कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। एक बात क्लियर, महाबलेश्वर के निकट से निकलकर ये आती है। नंबर 2, ये जो है आपके कोयना, अल्ला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेरठ में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे मेरठ की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कृपलानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नागपुर। क्लियर क्वेश्चन, नोट कर लेना, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे नई शब्द लगा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे तेल शोधक कारखाने की बात हो रही है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हटिया में। ओके, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अफ्रीका का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है और सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश जो अफ्रीका में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जाम्बिया। तो भैया संसार में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसको टिन में मिश्रित करने पर कांच तथा जस्ते में मिलाने पर पीतल बनता है। तांबे का प्रयोग विद्युतीय उद्योग तथा बर्तन बनाने में अधिकांशतः होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है, लेकिन प्रश्नानुसार अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया। अगर ये पूछ रहा है अफ्रीका में, ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन दे रहा है तो आपका चिली होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे राज्य की बात हो रही है और भारत की बात हो रही है और बॉक्साइट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा में। एक बात क्लियर हुई, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या है? बॉक्साइट मिलता है भारत के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे नई शब्द लगा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पेरू शोरा। ये क्या? ये सुमेलित नहीं है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। बोल्विया आपका टिन से है, ब्राज़ील लॉ से है, मैक्सिको आपके चांदी से है। ठीक है, ये क्या? ये आपके सुमेलित है। क्लियर क्वेश्चन। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।